साथियों, हम हैं मौजूद ग्रेटर नोएडा के गांव बुलंदखेड़ा में। बुलंदखेड़ा में पहुंची है यहाँ ग्राम पाठशाला की टीम और योजना बनाई जा रही है यहाँ पर एक पाठशाला बनाने की, जिसमें बच्चे शिक्षित हों। अभी कुछ दिन पहले जेवर विधायक धीरेन्द्र जी यहाँ गांव में आए थे, तो यहाँ की ही एक छात्रा जो वंशिका भाटी, जो स्पोर्ट्स से भी ताल्लुक रखती है, उसने मांग की थी कि यहाँ पर लाइब्रेरी बनाई जाए, जिससे हम लोगों को कहीं बाहर ना जाना पड़े। उनका कहना है कि हम उनके साथ जुड़ी बहुत सारी लड़कियां दूसरी जगह जाती हैं लाइब्रेरी में, तो उनकी इस वीडियो उनका वायरल भी हुआ, उसे देखकर ग्राम पाठशाला की टीम पहुंची है और यहाँ एक जगह भी चिन्हित कर दी है इन्होंने, और जल्द ही गांव को एक लाइब्रेरी मिलेगी। और यहाँ पर ग्राम पाठशाला से जुड़े लाल बहार जी हैं, जिन्होंने इस मिशन की शुरुआत की, अमित भाटी जी हैं, अजय पाल जी हैं, और बहुत सारे लोग पहुंचे हैं। और उन सबका कहना है कि जल्द ही गाँव में एक लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। यह मिशन इनका कितने स्टेट में चल रहा है और गांव-गांव जाकर ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आपको पता है गर्मी का वक्त है, लगभग 40 डिग्री टेम्परेचर तो इस वक्त होगा, लगभग 12:30 बजे हैं दिन के। तो यहाँ गांव में पहुंचकर एक तरह से ये ग्राम पाठशाला की टीम शिक्षा का उजियारा फैला रही है। हमारे साथ मौजूद हैं अजय पाल जी। अजय पाल जी, आपका मिशन बहुत बड़ा मिशन है ग्राम पाठशाला का, और उसमें आप कामयाब भी होते नजर आ रहे हैं। गांव-गांव लाइब्रेरी बन रही है और बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है। तो आज क्या कार्यक्रम है और अपने इस टीम के बारे में बताएं। देखिए, आज हम लोग यहाँ बुलंदखेड़ा में पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। अभी पिछले दिनों जो जेवर विधानसभा से माननीय विधायक धीरेन्द्र जी इस गांव के दौरे पर थे, तो ये बच्ची वंशिका ने उनके सम्मुख गाँव में लाइब्रेरी की एक मांग रखी थी। ये चीज़ें मीडिया में हमने देखा, उसके बाद पूरी टीम आज यहाँ पर मौजूद है, बच्ची से गांव के लोगों से मिल रही है और गांव के लोगों से अपील करने के लिए टीम यहाँ आई है कि भाई आप अपने गांव में एक लाइब्रेरी बनाएं, और किस तरीके से बनानी है उसी संबंध में आज गांव के लोगों से बातचीत करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। गांव में अभी जो हमें जानकारी मिली है, यहाँ एक सार्वजनिक स्थान है, भवन इनके पास मौजूद है, और उसके आगे का जो कार्यक्रम बनना है कि भाई गाँव में किस तरीके से चंदा इकट्ठा करके लोग उसमें अपना बैठने के बच्चों की जगह बनाएंगे, तो इसी संबंध में सारे लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हुए। हमारे साथ अमित भाटी जी हैं, ग्राम पाठशाला के सदस्य हैं, और मेरी मुलाकात भी ग्राम पाठशाला के लोगों से इनके जरिए ही हुई, और बड़े एक्टिव हैं और गांव-गांव जाकर इस मिशन को चला रहे हैं। अमित जी, क्या उद्देश्य है, यहाँ पहुंचे हैं आप बुलंदखेड़ा? ये हमारी टीम का सबसे मेन उद्देश्य है कि देश में 6,64,369 गाँव हैं। हमारी टीम का मिशन है कि हर गाँव का अपने खुद का पुस्तकालय हो, और मिशन के साथ साथ इस बच्ची से मिलने के बाद और इसकी वीडियो देखने के बाद हमारी टीम को बहुत खुशी हुई कि हमारा जो उद्देश्य है कि अंदर से लोगों की भावनाएं जागें कि रियल में कि हमें लाइब्रेरी की आवश्यकता है और हमारे लिए लाइब्रेरी हमारे गांव में होनी चाहिए। कि अब वो समय बदल चुका है जब जनप्रतिनिधि हमारे गाँव में आया करते थे और हमारे गाँव के लोग उनसे ये मांग रखा करते थे कि मेरा खरंजा बनवा दो, मेरी नाली बनवा दो, मेरे यहाँ रोड बनवा दो, मेरे ये झगड़े फसाद खत्म करा दो। अब वो समय बदल चुका है। अब हमारी बच्चियां हिम्मत कर पा रही हैं आगे बढ़कर उन लोगों से कहने के लिए कि मेरे गांव में मेरे लिए केवल आप लाइब्रेरी बनवा दीजिए, जब मैं शिक्षित हो जाऊंगी, मैं पढ़ लिख लूंगी, तो सारी मूल सुविधाएं मैं अपने गांव के लिए खुद मुहैया करवा दूंगी, या हम सब लोग मिलजुल के करवा लें। अच्छा अमित भाटी जी, जिनसे हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं, ये मूल रूप से गढ़ी आजमपुर गांव के रहने वाले हैं, दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं, लेकिन अपना समर्पण दे रहे हैं इस काम के लिए। हमारे साथ एक यहाँ पर युवा लड़की मौजूद है, जिसने आवाज़ उठाई थी जेवर विधायक धीरेन्द्र जी के सामने कि गांव में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंशिका भाटी है। और वंशिका, आपने इस तरह की ज़रूरत कैसे महसूस की? आपने एक जनप्रतिनिधि के सामने ये आवाज़ उठाई और आपका वीडियो भी वायरल हुआ, लोगों ने देखा, आपने ये आवाज़ उठाई कि गांव में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। एक्चुअली मैंने जो ये सारी चीज़ें खुद फेस करी है, क्योंकि मैं बहुत दूर खुद साइकिल से जाती थी और फिर रात को आए रही, तो वो चीज़ें सारी फेस करते हुए फिर उस दिन मुझे पता चला कि सर आ रहे हैं विधायक सर, तो मैंने उनके सामने ये सारी चीज़ें रखी और उन्होंने सारी चीज़ें समझी और मुझे मतलब कहा कि अगर आपने मेरे सामने बात रखी है, जैसे मैंने आपका पिछली बार भी उन्होंने हमारे लिए ग्राउंड तैयार करवाया था, मैंने पहले भी उनके सामने एक अपनी बात रखी थी, तो दोबारा मैंने रखने की हिम्मत करी, तो उन्होंने कहा कि हम बनवा देंगे आपके लिए, और रिजल्ट की आप सब लोग हमारे सामने हैं।
अच्छा, क्या बेनिफिट होगा? ग्राम पाठशाला की टीम भी पहुंची है आज आपके पास। बेनिफिट इसका ये है कि बहुत सारी लड़कियां हैं मेरे साथ की भी, बहुत सारी जो अभी भी आती, अगर यहाँ पे अगर वो मौजूद होती, जो कि प्राइवेट लाइब्रेरी में जा चुकी हैं अभी पढ़ने के लिए, और वो मतलब वही है कि लिमिटेड एफर्ट्स कर पाती हैं पढ़ने के लिए। तो वही चीज़ हमें थोड़ी बेनिफिशियल होगी कि हम आगे पढ़ सकेंगे और अपने एक जोन में ही कंफर्टेबल रह सकेंगे, जैसे कि अपना गाँव, तो उसमें सेफ्टी से रहेंगे अपने गाँव के बीच में ही। हमारे साथ इंद्राज जी मौजूद हैं, गांव के ही रहने वाले हैं और शिक्षित हैं, एसपीएल रिटायर्ड हैं, तो इनसे बात करेंगे। आपके यहाँ पर एक मिशन की शुरुआत हो रही है, लाइब्रेरी, ग्राम पाठशाला की टीम पहुंची है आपके यहाँ पर, क्या कहेंगे आप? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर लाइब्रेरी एक सेटअप होना चाहिए पूरा का पूरा, जिसमें कि हम ई लाइब्रेरी बनाने की योजना बना सकें और उसके अंदर वाईफाई भी हो और बिल्कुल सारा फर्नीचर, स्ट्रक्चर, सब कुछ होना चाहिए। उसके अंदर जितना भी सहयोग आप लोगों के ज़रिए से मिल सकता है, ग्राम पाठशाला वाले लोगों से, वो भी सहयोग दें और हम भी अपना सहयोग देंगे पूरा का पूरा, जिससे कि हमारे बच्चों का विकास पूर्ण रूप से ऊपर उठे और वो अच्छी अच्छी जगह पर पोस्टिंग पर जाए। तो विधायक जी भी। अच्छा वंशिका, आपने अपनी, हमने खास बातचीत की आपसे, आपने उसमें जिक्र किया जेवर विधायक धीरेन्द्र जी का। आपने ये बोला कि पहले भी मैंने उनसे मांग की थी किसी काम की, तो आपको उम्मीद है? जेवर विधायक जी के बारे में आप क्या कहेंगे? सर के बारे में बस यही कहेंगे कि जो उनसे हमने मांग किया अभी तक उन्होंने पूर्ण रूप से पूर्ण किए हैं। हमारे पास पहले मैट नहीं था मतलब खेलने के लिए, तो हम बरसात में खेल नहीं पाते थे, तो हमारी प्रैक्टिस मिस हो जाए करी, जो कि हम स्टेट लेवल से वापस आ जाए करी। तो तब हमने उनके सामने सारी बात रखी, तो उन्होंने 2 महीने के अंतर्गत ही सब कुछ हमारे लिए तैयार करवा दिया और पूरी टीम हमारी आज राष्ट्रीय लेवल पे खेल रही है। अच्छा, आपकी टीम में कौन कौन लोग हैं यहाँ से? और मेरी टीम में फिलहाल अपने गाँव से मैं अकेली हूँ, और ज्यादा लोग लड़कियों को मतलब सपोर्ट नहीं करते, तो मैं सिर्फ अकेली हूँ। आसपास की गाँव की लड़कियाँ हैं, हम 15 लड़कियाँ हैं पूरी टीम में। और आपको उम्मीद है लाइब्रेरी बनेगी? हाँ जी, पूरी उम्मीद है। आप लोग आए तो उससे हौसला नहीं बढ़ता। तो जी, हमारे साथ अजय फौजी जी मौजूद हैं। आपके गांव में लाइब्रेरी बन रही है, आज शुरुआत हो रही है, आपने भी मांग की थी, बच्ची ने भी मांग की विधायक जी से, तो ये ग्राम पाठशाला की टीम पहुंची है और इस जगह को चिन्हित किया गया, तो क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मानो लाइब्रेरी की अगर बात आती है, तो जैसे अभी भाई साहब बात कर रहे थे कि जगह जगह सब मंदिर बने हुए हैं, तो ये भी एक लाइब्रेरी भी एक विद्या मंदिर ही होती है। और अगर लाइब्रेरी में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, अगर गांव में हर एक गांव में लाइब्रेरी स्टेब्लिश हो जाएगी, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि लोग जब बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं और जो बड़े बच्चे हैं सब, उनको घर पे माहौल जो थोड़ा सा उछल कूद का या फिर स्पेशल कहीं बाहर जाने का मौका नहीं मिलता है, और शांति से कंसंट्रेशन करके वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए एक लाइब्रेरी एक ऐसा स्थान है कि जिसमें वो अपने आप को सुधार सकते हैं, ज़्यादा पढ़ सकते हैं, अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। और ये इसकी शुरुआत जो हमारे गांव में हो रही है, ये बहुत ही अच्छी पहल है और मैं इसको बहुत मतलब सराहना करता हूँ कि ये बहुत अच्छा काम हो रहा है हमारे गांव में बच्चों के लिए, क्योंकि ज्ञान बढ़ेगा, लोग मोटिवेट होंगे बच्चे और उनका स्तर बढ़ेगा और पढ़ाई के प्रति जागरूक होंगे। जब भी निकल के जाएंगे, लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी क्योंकि ज्ञान का केंद्र है, तो एक ज्ञान की जो हमारी दिमाग की कोशिकाएं वो खुलेंगी और बच्चे मोटिवेट होकर पढ़ेंगे और आगे जो अच्छी अच्छी नौकरियों पर जाएंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, उनका ज्ञान बढ़ेगा। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी टीम को और सही भाई आपको भी। यहाँ पर लाइब्रेरी खुलने जा रही है, बड़ी अच्छी शुरुआत हो रही है स्टूडेंट्स के लिए, क्या कहेंगे आप? काफ़ी अच्छी बात है, मतलब लाइब्रेरी खुल रही है, क्योंकि घर पे क्या होता है, पढ़ाई का माहौल मिल नहीं पाता बच्चे को। अगर बच्चा पढ़ भी रहा है तो वो मोटिवेट नहीं रहता पढ़ने के लिए, नींद आती है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कोई काम बता दे रहा है, कभी कुछ है। और अगर यहाँ से बाहर निकल के भी जाए तो वहाँ दूरी ज़्यादा बढ़ जाती है, भाई दूर जाना पड़ रहा है, घर वाले भी भाई बच्चा बाहर जा रहा है। मतलब काफ़ी अच्छा रहता है कि पास में ही है, घर में ही है। मतलब गाँव में भी मतलब यही हो गया कि भाई घर में ही है, एक माहौल मिल गया बच्चे को। और लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है कि मैं खुद भी पढ़ी हूँ लाइब्रेरी में, तो मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बेस्ट एक्सपीरियंस होता है लाइब्रेरी में। एक तो मोटिवेशन, आपके आसपास के बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको अगर नींद भी आ रही तो आप सोते नहीं हो, आपका मतलब कंपटीशन लेवल बढ़ता है और हर चीज़ में मतलब आप सोचते हो कि भाई हम बेस्ट रहें। आज बड़ी अच्छी शुरुआत हो रही है आपके यहाँ पर, लाइब्रेरी बनने जा रही है, क्या बेनिफिट होगा? ये बेनिफिट होगा सर कि जैसे लाइब्रेरी में हम दूर जाते हैं कि हमें बाजी से सवारी नहीं मिलती है, तो हमें पैदल जाना पड़ता है। कि धनकौर जाता हूँ मैं पढ़ने, तो बाजी से धनकौर से आते हैं तो लाइब्रेरी में उधर से आना पड़ता है मुझे, तो मैं शाम के टाइम आता हूँ, लेट हो जाता हूँ घर आने में। तो अगर गांव में लाइब्रेरी खुलेगी तो हमें भी बेनिफिट होगा, हमारे जो हमसे छोटे बच्चे होंगे वे भी सोचेंगे कि आगे कि हम भी इसी लाइब्रेरी में पढ़ें, तो उन्हें भी बेनिफिट होगा।